हेलो दोस्तों, अगर आप बजाज फाइनेंस एप्लीकेशन लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उससे पहले आपको इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेना चाहिए। इस वीडियो में आपको पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि आप बजाज फाइनेंस पर लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो और जैसे आप लोन के लिए अप्लाई करोगे तो उसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी और कितने अमाउंट का आपको लोन मिल सकता है और जो आपको लोन मिलेगा उस पर आपका इंटरेस्ट रेट कितना लगने वाला है। पूरी कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ और बजाज फाइनेंस एप्लीकेशन पर मैं यहाँ पे अपना ही लोन में यहाँ पे अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा और अगर मुझे लोन मिलेगा तो कितने अमाउंट का मिलेगा वो भी मैं आपको इसी वीडियो में शो करूंगा और अगर मुझे नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में शो करूंगा। पूरा कंप्लीट डेमो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, तो इस वीडियो एक बार पूरा देखना है और ध्यान समझना है। अब बात कर लेते हैं प्रोसेस की कि आप लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं बजाज फिनसर्व की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूं। सो दोस्तों, अगर आप बजाज फाइनेंस से लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यार इस वीडियो को आप एक बार पूरा कंप्लीट देखना। इस वीडियो में आपको पूरा लाइव डेमो दिखाने वाला हूं कि आप बजाज फाइनेंस से लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप बजाज फाइनेंस से लोन अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इस पेज पर आना होगा, तभी आप लोन के लिए अप्लाई करोगे। तो इस पेज पर आने के लिए जो आपका लिंक है वो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे डायरेक्टली आप इस पेज पर आ जाओगे। आपके मोबाइल की स्क्रीन पर सेम टू सेम यही वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना है। ये बजाज की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पर आपको लोन का सेक्शन दिखाई देगा। लोन का सेक्शन आ रहा है ये वाला, सिंपली आपको इस ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन में क्लिक करोगे अब आप बजाज फाइनेंस के जो ऑफिशियल लोन का प्रोग्राम है आप उस सेटअप पर आ जाओगे। देख सकते हैं अब हमारे सामने यहाँ पर बजाज फाइनेंस का लोन का ऑफिशियल सेक्शन ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आप इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है ऐसे आपको 40 लाख तक के लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 40 लाख तक का आपको लोन मिल सकता है, इतने लोन के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे आप इसको स्क्रॉल करोगे थोड़ा और तो यहाँ पर आपको बहुत तरीके के लोन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दिखाई देगा लोन ऑफ, देख सकते हैं पर्सनल लोन। यहाँ पर आपको बहुत तरीके के लोन देखने को मिलते हैं। जैसे कि देखो यहाँ से आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, गोल्ड लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, हाउस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, 2 व्हीलर लोन है, 4 व्हीलर लोन है, बहुत सारे यहाँ पर आपको लोन देखने को मिलते हैं। आपको जिस भी लोन की नीड है, जिस लोन की जरूरत है, अपने हिसाब से आपको अप्लाई कर देना है। अब फिलहाल मैं आपको इस बार पर्सनल लोन अप्लाई करके दिखाने वाला हूं। तो सिंपल है, पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, पर्सनल लोन वाले ऑप्शन पर। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अब हर एक स्टेप को ध्यान से देखना है, छोटी सी भी मिस्टेक मत करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अब आप पर्सनल लोन के ऑफिशियल पेज पर आ जाओगे। अब आपको क्या करना है, ऊपर की साइड में स्क्रॉल करना है ऐसे। जैसे आप इसको स्क्रॉल करोगे अब देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे अगर बजाज फाइनेंस लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। क्योंकि आपके पास अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा होगा तभी आप लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले सेक्शन में आ चुका हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि अगर आप बजाज फाइनेंस लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा और यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए तभी आप लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन करके दिखाया गया है कि अगर आप बजाज फाइनेंस लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, यानी आप इंडिया के अंदर से होनी चाहिए। अगर आप इंडिया के बाहर से हैं तो आप लोन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ये है पहला पॉइंट। सेकंड यहाँ मेंशन किया गया आपकी एज, मिनिमम आपकी एज 21 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप बजाज फाइनेंस लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो मिनिमम आपकी एज 21 ईयर्स होनी चाहिए तभी आप लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे और मैक्सिमम आपकी 80 ईयर्स होनी चाहिए। 21 से लेकर आपकी 80 ईयर्स तक एज होनी चाहिए तभी आप लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद आप मेंशन करके दिखाया गया है एम्प्लॉयमेंट, आपकी कहीं ना कहीं पर जॉब होनी चाहिए, चाहे प्राइवेट कंपनी में काम करते हो या फिर किसी बिजनेस करते हो, सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी आपकी मंथली सैलरी आनी चाहिए, चाहे आपका खुद का काम हो या फिर कोई जॉब हो। उस तरीके से अगर आपकी इनकम आती है तभी आप लोन के लिए एलिजिबल होंगे, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाया गया सिविल स्कोर, मेन पॉइंट आता है सिविल स्कोर। अगर आप बजाज फाइनेंस लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो मिनिमम आपका सिविल स्कोर कम से कम 685 प्लस होना चाहिए। कम से कम आपका सिविल स्कोर 685 होना चाहिए तभी आप लोन के लिए एलिजिबल होंगे, नहीं तो आप लोन यहाँ से अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका कम सिविल स्कोर होगा तो आप लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ पर दिखाया गया देख सकते हैं कस्टमर प्रोफाइल, अगर आप लोन के लिए अप्लाई करें तो आप चाहे सैलरीड होनी चाहिए या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड, आपका चाहे खुद का बिजनेस होना चाहिए या फिर आप कहीं पर जॉब होनी चाहिए तभी आप लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। अगर आप घर पर फ्री बैठे हो तो आप लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, अब साफ साफ मेंशन करके दिखाया गया है। और यहाँ पर दिखाया गया है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, अगर आप लोन के लिए अप्लाई करें तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होनी चाहिए तभी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप लोन के लिए एलिजिबल नहीं है, आप लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब मैं आपको बता रहा हूँ किन किन डॉक्यूमेंट की बात की गई है। जैसे कि देखो सबसे पहले आपको केवाईसी करने के लिए आपके पास आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए, तो आप इसको आधार कार्ड से कंप्लीट कर सकते हो। सेकंड आता है आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए जो कि हर एक के पास है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड यहाँ पर आता है एम्प्लॉयमेंट आईडी,
अगर आप कहीं पर जॉब करते हो तो वहाँ का आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हो तो वहाँ का भी आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, तभी आप लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है सैलरी स्लिप। अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास 3 मंथ के सैलरी स्लिप होनी चाहिए। जैसे अगर आप कहीं पर जॉब करते हो वहाँ से आपको जो मंथली सैलरी मिलती है उसके आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए, यानी इनकम प्रूफ होना चाहिए, तभी आप लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद दिखाया गया है बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। आपको लास्ट 3 मंथ का यहाँ पर आपको बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना पड़ेगा, तभी आप लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पर बजाज फाइनेंस की टीम आपके अकाउंट का स्टेटमेंट चेक करेगी, आपका लेन देन कैसा रहता है बैंक के साथ। तो यहाँ पर आपको 3 मंथ का आपको बैंक का स्टेटमेंट अपलोड करना पड़ेगा, तभी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकती हैं। और यहाँ पर दिखाया गया देख सकते हैं आपके पास प्रीपेड गैस बिल, आपके पास आपका गैस का बिल होना चाहिए, वो भी यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट में। उसके बाद देख सकते हैं पेजिशन ऑर्डर्स, आपको यहाँ पर ऑर्डर्स भी डिटेल्स देनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर आपको लेटर ऑफ अनाउंसमेंट अकाउंटमेंट इशूड बाय एम्प्लॉयर, यानी जो आपकी जॉब लगी है वहाँ का आपको ज्वाइनिंग लेटर भी होना चाहिए, तभी आप लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। और यहाँ पर दिखाया प्रोडक्टिव मैनुअल टैक्स रिपोर्ट, आपके पास टैक्स रिपोर्ट भी होनी चाहिए, तभी आप लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि एक साथ इतने सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे। सो दोस्तों अगर आप बजाज फाइनेंस लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये डॉक्यूमेंट को बनवाना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा, तब जाके आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और मुझे नहीं लगता कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट होंगे, क्योंकि 99% लोगों के पास इतने सारे डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं जो कि यहाँ पर रिक्वायर्ड करके मांगे गए हैं। सो दोस्तों आपके पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको बनवा लेनी है, और अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं तो मैं आपको बता देता हूँ आप लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको लोन अप्लाई करने का प्रोसेस तो दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर आपको एक चीज क्लियरली बता देता हूँ कि आपका इंटरेस्ट रेट कितना लगने वाला है। बाई चांस अगर आपको यहाँ से लोन मिलता है तो आपका इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, तो मैंने उसको ऊपर ही साइड में स्क्रॉल कर दिया, जब साफ साफ मेंशन करके दिखाएगा आपका इंटरेस्ट रेट चार्ज वगैरह कितने लगने वाली है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो अगर आप इंटरेस्ट की बात कर रहे हो यहाँ पर तो आप मेंशन करके दिखाएगा मिनिमम आपका 11% लगने वाला है, और मैक्सिमम आपका 32% आपका इंटरेस्ट लगने वाला है। 11% से लेकर आपका 32% तक आपका इंटरेस्ट रेट लगने वाला है। डिपेंड आपके अमाउंट पर करेगा, आप जितने अमाउंट का लोन लोगे उसके हिसाब से आप यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग फीस। अगर आप प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो 3.93% आपकी प्रोसेसिंग फीस लगने वाली है। जितना लोन अमाउंट लोगे उसके हिसाब से लगेगी, लेकिन आप मेंशन किए गए थे यहाँ तक प्रोसेसिंग फीस लगने वाली है। अब यहाँ पे देख सकते हैं फ्लेक्सी फीस, यहाँ पे जो फीस लगने वाली है वो सारी चीज आप क्लियरली देख सकते हो। और यहाँ पे दिखाया गया देख सकते हैं बाउंस चार्ज, अगर आप EMI टाइम से पे नहीं कर पाते हो तो जो आपका चार्ज लगने वाला है वो भी आप यहाँ सारी चीजें क्लियरली देख सकते हो। 700 रुपए से लेकर आपका 1200 तक चार्ज लगने वाला है, डिपेंड आपके अमाउंट पर करेगा कितने अमाउंट का लोन ले रहे हो। और यहाँ पे दिखाया गया देख सकते हैं पार्ट रीपेमेंट चार्ज, अगर आपको ज्यादा कुछ जाना है तो आप यहाँ सारी चीजें देख सकते हो, सारी चीजें मेंशन की गई अपने हिसाब से देख सकते हो। सो दोस्तों मैं आपको कंप्लीटली बता देता हूँ कि आप लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके सामने अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा, ये वाला अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, इस ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो मैंने सिंपल इस ऑप्शन में क्लिक कर दिया। तो दोस्तों आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर क्या ऑप्शन है, साइन इन टू बजाज फाइनेंस। सबसे पहले इसमें आपको साइन इन करना होगा, तभी आप लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, जिस मोबाइल नंबर से आप लॉग इन करना चाहते हो वो मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद नीचे बॉक्स है इसको टिक कर देना है। उसके बाद आपको गेट OTP पे क्लिक करना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, उसके बाद मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है, तो उस तरीके से आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद नीचे बॉक्स आ रहा है इसको टिक करना है। टिक करने के बाद आपको गेट OTP पे क्लिक कर देना है। मैंने सिंपली गेट OTP पे क्लिक कर दिया। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेज जाएगा बजाज फाइनेंस की तरफ से, तो वो OTP यहाँ पर आपको डाल देना है। यहाँ पर तो ऑटोमेटिक कैप्चर कर लिया, नहीं कर रहा तो यहाँ पर आपको डाल के लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों मेरा OTP यहाँ पर आ चुका है, तो मैं OTP डाल के यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों OTP वेरीफाई करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको दिखाएगा एंटर लोन अमाउंट, आप जितने अमाउंट का लोन अप्लाई करना चाहते हो बजाज फाइनेंस से उतना लोन अमाउंट यहाँ पर आपको एंटर कर देना, जितने अमाउंट का लोन अप्लाई करना चाहते हो। तो अपने हिसाब से यहाँ पर अपना लोन अमाउंट एंटर कर सकते हो। फिलहाल मुझे यहाँ पर 1 लाख रुपए का लोन अमाउंट अप्लाई करना है, मैं 1 लाख अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर 1 लाख रुपए को एंटर कर दिया। इस तरीके से आपको लोन अमाउंट यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आपके सामने सेकंड ऑप्शन आएगा, आप EMI कितने महीने की बनाना चाहते हो। जैसे कि देखो यहाँ पर आप 12 EMI बना सकते हो, 24 EMI, 36 EMI, यहाँ पर आप मिनिमम आप देख सकते हैं मिनिमम 12 बना सकते हो, मैक्सिमम आप 72 EMI बना सकते हो। तो आपको अपने हिसाब से आप EMI सेलेक्ट कर लेनी है। फिलहाल मुझे 24 बनानी है, तो मैंने अब 24 EMI को सेलेक्ट कर दिया। इस तरीके से आपको EMI सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है। जैसे आप स्क्रॉल करोगे अब यहाँ पर आपको साफ साफ क्लियरली दिखा देगा आपकी मंथली EMI बनने वाली है 4,849 रुपए की। जैसे अगर मैं 1 लाख रुपए का लोन लेता हूँ 24 महीने के लिए, तो मेरे पर मंथ की EMI बनने वाली है 4,849 रुपए की। और अगर आप इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 15% लगने वाला है। 1 लाख रुपए का लोन लेने पर आपका इंटरेस्ट 15% लगने वाला है। तो आपको सोच समझ कर ही लोन लेना है, क्योंकि इंटरेस्ट काफी लग रहा है। तो अगर आप इतना इंटरेस्ट पे कर सकते हो तो आपको लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर साफ साफ दिखाएगा मेरी मंथली EMI बनेगी 4,849 रुपए की, और इंटरेस्ट लगने वाला 15% का। अब देखो टोटल मुझे कितना पेमेंट करना है, 1,16,368 रुपए पेमेंट करनी है। टोटल मेरा इंटरेस्ट कितना लग रहा है पता है आपको, 16,368 रुपए।
24 मंथ में मेरा इंटरेस्ट टोटल मेरा जाने वाला है 16,368 रुपये। मैं साफ साफ मेंशन करके दिखाया गया है। टोटल मुझे पेमेंट करना है 1,16,368 रुपये। ठीक है, सारी चीज़ क्लियर हो चुकी हैं। अब आपको आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना है, तो आप इसको स्क्रॉल करोगे ऐसे, और कुछ ज़्यादा जानना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। अब आपको अप्लाई करना है, तो अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दोगे इस ऑप्शन पे। दोस्तों अब आपके सामने इस तरीके से आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, पर्सनल डिटेल। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स को एंटर करना है। जैसे कि देखो सबसे पहले आपको अपना फुल नेम डालना है। फुल नेम का ऑप्शन आ रहा है, आपके पैन कार्ड पर आपका जो भी फुल नेम डाला हुआ है, फुल नेम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है सही सही। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आएगा जेंडर। यहाँ पर आपको जेंडर को सेलेक्ट करना है कि आप मेल हो फीमेल हो, किसके लिए लोन अप्लाई कर रहे हो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, जो कि आपके पैन कार्ड पर डली हुई है वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डाल देना है। आपके पैन कार्ड पर 10 अक्षर का नंबर डाल के आता है फ्रंट साइड पर, तो वो वाला नंबर यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आएगा सेलेक्ट योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो आप इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। तो मैं सैलरीड मान लेते, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको दिखाएगा नेट मंथली सैलरी, पर मंथ की आपकी सैलरी कितनी, आप कितना पैसा कमाते हो। यहाँ पर आपको एवरेज सैलरी यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड डालना है जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट में रहती हो, और आपकी जो भी सिटी है यहाँ पर सिटी डाल देनी है। इस तरीके से आपको सारी डिटेल्स को फिल करना है। उसके बाद नीचे बॉक्स आ रहा है, इसको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपकी पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स को फिल करना है। जैसे ये फिल करोगे उसके बाद इनकम वेरिफिकेशन करना है। आपको अपनी इनकम का वेरिफिकेशन प्रूफ देना पड़ेगा, इनकम प्रूफ। उसके बाद आपको अपने ऑफिस का एड्रेस डालना है। इतना काम कंप्लीट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा देख सकते ऑफर डिटेल्स। बजाज फाइनेंस इतना काम कंप्लीट करने के बाद आपको ऑफर दिखा देगा कि आप कितने लोन के लिए एलिजिबल हैं, आपको यहाँ से कितना लोन मिल सकता है, सारी चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिखा देगा 4th पॉइंट पर। सो दोस्तों आप इस तरीके से आप लोन को अप्लाई कर सकते हो। पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव दिखाया, सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में शेयर की है। सो दोस्तों मैं आपको लोन अप्लाई करके नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे पास इतने डॉक्यूमेंट नहीं है जो कि यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं। जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं मेरे पास खुद नहीं है, तो मैं आपको कैसे दिखा सकता हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और ऐसे वीडियोस को आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।